बुलबुल। 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में बुलबुल की शादी 5 साल की उम्र में ही एक धनी जमींदार इंद्रनील से हो जाती है। वो इंद्रनील के सबसे छोटे भाई सत्य से बहुत करीब होती है, जो लगभग उसी उम्र का है। बुलबुल और सत्य एक साथ बड़े होते हैं और एक दूसरे को चुड़ैल की कहानियां सुनाते हैं। 20 साल बाद जब बुलबुल और सत्या बड़े हो चुके हैं, सत्या 5 साल लंदन में बिताने के बाद घर लौटता है। इसी बीच इंद्रनील के मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र की चुड़ैलों के हमले में हत्या कर दी जाती है। उसकी विधवा विनोदनी अब एक छोटे से घर में रहती है। इंद्रनील गांव छोड़कर चला गया है और बुलबुल ने उसकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गांव का वैद्य सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैरों की जांच करने आता है, क्योंकि बुलबुल एक ऐसी घटना के बारे में बात करने से इनकार करती है। जब एक और आदमी की हत्या हो जाती है तो सत्या को सुदीप पर शक होता है। इसी बीच बुलबुल को गांव के एक लड़के से पता चलता है कि उसकी मां ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसके पति ने अपनी दूसरी पत्नी को उससे ज्यादा अहमियत दी थी। बुलबुल उस लड़के से मिलने निकल पड़ती है। पिछली घटनाओं में पता चलता है कि विनोदनी इंद्रनील और बुलबुल से ईर्ष्या करती थी और उसने इंद्रनील को संकेत दिया था कि बुलबुल सत्या से प्रेम करती है। उसका मन जहर से भर गया और उसने सत्या को लंदन भेज दिया ताकि उन दोनों को अलग किया जा सके। बुलबुल और सत्या एक साथ एक कहानी पर काम कर रही थी, लेकिन दिल टूटने के कारण बुलबुल ने पांडुलिपि को आग में जला दिया। विनोदनी के प्रभाव में आकर इंद्रनील ने जले हुए पन्नों को निकालने की कोशिश की और केवल शीर्षक पृष्ठ ही बचा पाया। दोनों के नाम एक साथ देखकर उसे बुलबुल के सत्या के प्रति प्रेम का पूरा यकीन हो गया। क्रोधित होकर उसने बुलबुल को पीटा और लोहे की छड़ों से उसके पैर काट डाले। जब वो बिस्तर पर पड़ी थी, महेंद्र ने उसके साथ बलात्कार किया और अपनी क्रूरता में बहकर गलती से उसका दम घूंट दिया। इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन आता है। वो एक कोमल और मधुर भाषी लड़की से आश्चर्यजनक रूप से एक शक्तिशाली और मजबूत महिला में बदल जाती है। वो अपने गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने में मदद करने के मिशन के साथ लौटती है। हर बार उसका एक प्रतीकात्मक रूपांतरण होता है, जिसे रक्त लाल चंद्रमा द्वारा दर्शाया जाता है, जो ये संकेत देता है कि देवी काली उसका समर्थन कर रही हैं। वो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार, हत्या या शोषण करने वाले पुरुषों को मारकर दंडित करती है। वास्तव में वो वही चुड़ैल है जिसे ग्रामीण हत्याओं का कारण मानते हैं, जिसकी पहचान उल्टे पैरों से होती है। बुलबुल ने महेंद्र को भी मार डाला था। वर्तमान समय में सत्या सुदीप को कलकत्ता ले जा रहा है। गाड़ी के चालक, जिसकी तलाश गांव के लड़के के पिता बुलबुल कर रहे थे, को चुड़ैल मार देती है, जिससे सत्या को एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है। सत्या उस महिला को गोली मार देता है, लेकिन सुदीप उसका सामना करता है। सुदीप के साथ हाथापाई के दौरान सत्या गलती से जंगल में आग लगा देता है और यह भी पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है। ये जानकर वो पीड़ा से कराहता है, जबकि बुलबुल एक पेड़ पर शरण लेती है और धीरे धीरे आग की लपटों में घिर जाती है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली जागीर में लौटता है। उसे इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि क्या हुआ था। सत्या जा चुका है। बुलबुल के साथ जो हुआ उसके लिए वह अपराधबोध से ग्रस्त है और उसे लगता है कि वह भी अपने भाइयों जैसा बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल जगाती है, जो उस पर मुस्कुराती है और बदला लेने के लिए उसे जान से मारने का इशारा करती है।